कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को लेकर इतने यकीन में थे कि किसी ने कुछ और कहा तो आपको गुस्सा आ गया? मैं सही हूं, ये सोच कितनी गहरी बैठी होती है ना हमारे अंदर। अब सोचिए, अगर वही बात, वही सोच गलत हो, अगर आपके अंदर का सही असल में किसी और का पुराना सच हो। एक बार की बात है, एक बहुत समझदार आदमी था। उसने जिंदगी में सब कुछ सीख लिया था, सब जान लिया था, या उसे ऐसा लगता था। लेकिन एक दिन किसी ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम इतने पक्के हो तो आखिरी बार तुमने अपना मन कब बदला था? वो सवाल जैसे उसके अंदर कुछ तोड़ गया। और यहीं से शुरू होती है थिंक अगेन की असली कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सोचने नहीं बल्कि फिर से सोचने की ताकत देती है। तो अगर आप भी अपनी सोच को झकझोरने की हिम्मत रखते हैं तो चलिए आज साथ में सुनते हैं एडम ग्रांट की थिंक अगेन की कहानी, हिंदी में, जहां सवाल ज्यादा मायने रखते हैं, जवाब नहीं। तैयार हैं? तो चलिए दोबारा सोचते हैं। चैप्टर 1, सीखने से ज्यादा भूलना जरूरी है। कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जानकारी की कमी या गलत जानकारी की जिद? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे सीखने से ज्यादा भूलने से डरते हैं। यही बात एडम ग्रांट अपनी किताब थिंक अगेन की शुरुआत में कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी वो नहीं जो सब कुछ जानती है, बल्कि वो है जो यह मानने को तैयार है कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ। कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी शहर से, जहाँ एक अनुभवी फायर फाइटर था। उसका नाम था माइक। सालों से वह आग बुझाने के काम में माहिर था और अपने अनुभव पर उसे बहुत गर्व था। एक दिन एक बड़े जंगल में आग लगी। माइक अपनी टीम के साथ पहुंचा। धुआं इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। सभी जवान आग के बीच भागते हुए अपने अपने उपकरण उठा रहे थे। माइक ने देखा कि आग की दिशा बदल रही है, लेकिन उसने सोचा, मुझे पता है, यह बस हवा का खेल है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ मिनटों बाद आग उसी दिशा से बढ़ती आई जहां माइक अपनी टीम के साथ खड़ा था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन उसकी टीम के कई सदस्य जख्मी हो गए, कुछ ने जान भी गंवाई। जांच में पाया गया कि माइक ने स्थिति का सही आकलन नहीं किया। उसने अपने पुराने अनुभव पर भरोसा किया, पर उस पल की सच्चाई पर नहीं। वह सोच रहा था जैसे हमेशा सोचता आया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एडम ग्रांट कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन अज्ञानता नहीं है, बल्कि यह भ्रम है कि हम सब कुछ जानते हैं। जब हम अपने पुराने विश्वासों से चिपक जाते हैं तो नई सच्चाइयों के लिए जगह ही नहीं बचती। माइक ने सोचना बंद नहीं किया था, उसने नया सोचना बंद कर दिया था। अब जरा अपने जीवन पर सोचिए। कितनी बार आपने किसी को यह कहते सुना होगा, मुझे पता है, मैं सही हूँ, या खुद आप किसी बहस में यही बोले होंगे। पर क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाद में एहसास हुआ कि सामने वाला भी कुछ हद तक सही था? यही है रीथिंकिंग का पहला कदम, यह मान लेना कि शायद हमारी सोच अधूरी हो सकती है। एडम ग्रांट एक और उदाहरण देते हैं। 1980 के दशक में ब्लैकबेरी नाम की कंपनी ने दुनिया की मोबाइल इंडस्ट्री पर राज किया। उनके पास सब कुछ था, ब्रांड, पैसा, ग्राहक। लेकिन जब स्मार्टफोन आए तो ब्लैकबेरी के सीईओ ने कहा, लोगों को टच स्क्रीन फोन की जरूरत नहीं है, उन्हें कीबोर्ड चाहिए। उन्होंने अपने पुराने विश्वास पर भरोसा किया और नए ट्रेंड को नजरअंदाज कर दिया। कुछ सालों में ब्लैकबेरी का नाम इतिहास बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचना नहीं, दोबारा सोचना बंद कर दिया था। एडम कहते हैं, रीथिंकिंग का मतलब है अपने पुराने विचारों को चुनौती देना और नए दृष्टिकोण के लिए जगह बनाना। लेकिन ये करना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान का अहंकार बीच में आ जाता है। हमें अपने पुराने विश्वासों से भावनात्मक जुड़ाव होता है, मानो वे हमारी पहचान हो।
अब एक और दिल छू लेने वाली कहानी। एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, मिस्टर जोसेफ। वह अपने गांव में इतिहास के शिक्षक थे। हमेशा कहते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। उनके विद्यार्थी कहते, सर, अब तो वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि सूर्य केंद्र में है। लेकिन वह मुस्कुराकर कहते, मैंने 40 साल तक यह पढ़ाया है, अब इसे गलत कैसे मान लूं? सालों तक वह अपनी मान्यता पर टिके रहे, जब तक एक दिन उनके पोते ने उन्हें एक छोटा प्रयोग दिखाया। उसने एक गेंद को सूर्य और बाकी ग्रहों के मॉडल की तरह घुमाया। कुछ देर तक देखकर जोसेफ चुप हो गए। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, मैंने आधी जिंदगी बच्चों को गलत पढ़ाया, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने यह माना। यह वाक्य सुनकर उनके पोते ने कहा, दादाजी, आपने गलती नहीं की, आपने आज सीखा है। यही है थिंक अगेन की खूबसूरती। यह हमें सिखाती है कि बदलना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। जब हम यह मानने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तभी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अब सवाल यह है कि हम दोबारा सोचने की आदत कैसे डालें? एडम ग्रांट इसके लिए 3 सरल कदम बताते हैं। पहला, अपने विश्वासों को अस्थायी समझिए। इसका मतलब है, जो आप आज मानते हैं उसे सत्य नहीं बल्कि वर्तमान समझ मानिए। कल नई जानकारी मिले तो उसे बदलने में हिचकिए मत। दूसरा, मैं गलत हो सकता हूं, यह वाक्य अपनी जिंदगी में जोड़ लीजिए। जब भी कोई बहस या मतभेद हो, एक पल रुककर सोचिए, क्या सामने वाले के पास कुछ ऐसा दृष्टिकोण है जो मैंने नहीं देखा। तीसरा, अपने दिमाग को वैज्ञानिक की तरह सोचने की ट्रेनिंग दीजिए। वैज्ञानिक कभी किसी विचार से प्यार नहीं करते, वे हमेशा उसे टेस्ट करते हैं। जब उनका प्रयोग गलत निकलता है तो वे निराश नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं कि उन्होंने कुछ नया सीखा। आपको याद होगा, बचपन में जब हम ब्लॉक्स से टॉवर बनाते थे और वो गिर जाता था तो हम दुखी नहीं होते थे, हम फिर से बनाना शुरू कर देते थे। यही रीथिंकिंग का स्वभाव है, गिरने पर रोना नहीं बल्कि मुस्कुराकर नया टॉवर बनाना। अब कल्पना कीजिए, अगर हम यह आदत हर क्षेत्र में लगा दें। कैरियर में जब हम किसी पुराने रूल को फॉलो करते हुए फंस जाते हैं, तब रुककर पूछें, क्या कोई और तरीका हो सकता है? रिश्तों में जब हम किसी की बात पर अड़े रहते हैं, तब सोचें, क्या मेरी नजर सीमित है? और जीवन में जब कोई परिस्थिति हमारी उम्मीदों से अलग निकलती है, तब पूछें, क्या मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए? एडम ग्रांट कहते हैं, जो व्यक्ति खुद पर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है, वही सबसे तेजी से बढ़ता है। सोचना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे चुनौती देना है। और यह तभी संभव है जब हम भूलने की कला सीखें, क्योंकि जब तक हम पुराना नहीं छोड़ेंगे, नया नहीं पकड़ पाएंगे। अंत में आइए खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इतना बहादुर हूं कि अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नई सच्चाइयों को स्वीकार कर सकूं? क्योंकि यही पहला कदम है थिंक अगेन की ओर। वो कदम जहां से असली सीख शुरू होती है। अब जब आपने ये समझ लिया कि सीखने से ज्यादा भूलना जरूरी है, तो अगला सवाल उठता है, हम सोचते कैसे हैं? क्या हमारी सोच हमेशा साफ और निष्पक्ष होती है, या हम अनजाने में किसी भूमिका में सोचते हैं, जैसे एक प्रचारक, एक वकील या एक राजनीतिज्ञ? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 2, सोचने की 3 पहचान, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपसे असहमति जताता है तो आपके अंदर तुरंत एक बहस शुरू हो जाती है? या जब कोई आपकी किसी बात की आलोचना करता है तो आप खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं? एडम ग्रांट कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ज्यादातर समय सोचते नहीं बल्कि भूमिका निभाते हैं।
हमारे दिमाग में 3 किरदार रहते हैं: प्रीचर, प्रचारक, प्रोसिक्यूटर, वकील, और पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। और हम स्थिति के हिसाब से इन तीनों का चेहरा बदलते रहते हैं, बिना यह समझे कि इन भूमिकाओं में फंसकर हम असली सोच से दूर जा रहे हैं। एक बार एक बड़ी टेक कंपनी में मीटिंग चल रही थी। वहां एक इंजीनियर राहुल अपने नए प्रोजेक्ट आइडिया को प्रेजेंट कर रहा था। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, यह डिजाइन हमारी कंपनी के इतिहास को बदल देगा। जब टीम के एक सीनियर ने कहा कि राहुल, यह डिजाइन बहुत जटिल है, शायद यूजर इसे समझ नहीं पाएंगे, तो राहुल तुरंत बोला, नहीं, आप गलत हैं। मैं महीनों से इस पर काम कर रहा हूँ, यह आइडिया परफेक्ट है। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था, लेकिन वह सोच नहीं रहा था, वह प्रीचर बन गया था। वह अपनी सोच को सत्य मान चुका था और दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। एडम ग्रांट कहते हैं, प्रीचर मोड तब एक्टिव होता है जब हम अपनी राय को इतना पवित्र मान लेते हैं कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हमारा विचार ही सच्चाई है और दूसरों का काम है उसे मानना। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह हमें सीखने से रोक देती है। अब बात करते हैं दूसरे किरदार की, प्रोसिक्यूटर यानी वकील। एक वकील का काम होता है सामने वाले को गलत साबित करना। कई बार जब हम किसी बहस में होते हैं तो हम सामने वाले की हर बात में कमियां ढूंढने लगते हैं, जैसे हम किसी कोर्टरूम में खड़े हों। एडम एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक रिसर्च में 2 ग्रुप बनाए गए। दोनों को एक ही मुद्दे पर बहस करने को कहा गया। पहले ग्रुप से कहा गया, अपनी राय को सही साबित करो। दूसरे ग्रुप से कहा गया, सामने वाले की राय को समझो। नतीजा चौंकाने वाला था। पहला ग्रुप पूरे समय बचाव और आरोप में उलझा रहा और उनकी सोच और सख्त होती गई। दूसरे ग्रुप ने खुले दिमाग से सुना, सवाल पूछे और अंत में कई ने अपनी राय बदली। यानी जितना हम वकील की भूमिका निभाते हैं, उतना ही हमारी सोच बंद हो जाती है। अब आता है तीसरा किरदार, पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ। पॉलिटिशियन मोड में हम अपनी सोच नहीं बल्कि अपनी छवि की रक्षा करते हैं। हम वही कहते हैं जो लोगों को पसंद आए और वही मानते हैं जो हमें समाज में स्वीकार्य बनाता है। कई बार हम सच्चाई जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। एडम कहते हैं, पॉलिटिशियन मोड में इंसान सच्चाई नहीं ढूंढता, वो तालियां ढूंढता है। एक बार एक कॉरपोरेट इवेंट में एक सीनियर लीडर ने भाषण दिया। उन्होंने कहा, हमारे सभी फैसले हमेशा सही रहे हैं। सभी तालियां बजाने लगे। लेकिन पीछे बैठे एक नए कर्मचारी ने धीरे से अपने दोस्त से कहा, अगर सब कुछ सही था तो पिछले साल का नुकसान क्यों हुआ? उसका दोस्त बोला, शिश, ये सवाल यहाँ नहीं पूछे जाते। यानी हर कोई पॉलिटिशियन मोड में था, दिखावा, सहमति और भीड़ के साथ बह जाना। अब सोचिए कितनी बार हम खुद इन तीनों में से किसी न किसी किरदार में रहे हैं। कभी हम प्रीचर बनकर दूसरों को बदलने निकले, कभी प्रोसिक्यूटर बनकर किसी को गलत साबित करने लगे, और कभी पॉलिटिशियन बनकर बस तालियां बटोरते रहे। पर इन तीनों में एक चीज कॉमन है, इनमें कोई सीख नहीं होती। इनमें बस अहंकार, रक्षा और दिखावा होता है। एडम ग्रांट कहते हैं, सच्ची सोच तब शुरू होती है जब हम इन किरदारों से बाहर आते हैं और वैज्ञानिक बनते हैं। वैज्ञानिक मोड का मतलब है सवाल पूछना, प्रयोग करना, गलती स्वीकार करना और नया दृष्टिकोण अपनाना। एक वैज्ञानिक यह नहीं सोचता कि मैं सही हूं या गलत। वह सोचता है, क्या मैं कुछ नया जान सकता हूं? एक खूबसूरत उदाहरण है चार्ल्स डार्विन का। डार्विन जब अपना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तैयार कर रहे थे
तो उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, अगर कोई तथ्य मेरे विचार से टकराता है तो मैं उसे सबसे पहले नोट करता हूं, क्योंकि वही मुझे सबसे ज्यादा सिखाएगा। यह सोच थी वैज्ञानिक की विनम्रता और जिज्ञासा से भरी। अब जरा अपनी जिंदगी में देखिए, क्या हम हर समय वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं या प्रीचर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन की तरह? जब कोई हमारी आलोचना करता है तो क्या हम खुलकर सुनते हैं या तुरंत जवाब देने लगते हैं? जब कोई नया विचार सामने आता है तो क्या हम उसे परखते हैं या ठुकरा देते हैं? एडम ग्रांट कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक वाक्य है, मैं पहले से जानता हूं, क्योंकि यह वाक्य नए ज्ञान का दरवाजा बंद कर देता है। जो व्यक्ति यह कहे कि मैं नहीं जानता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वही असली सोचने वाला है। आइए अब एक छोटी कहानी के साथ इस अध्याय को समेटते हैं। एक बार एक बुजुर्ग किसान और एक युवा वैज्ञानिक ट्रेन में सफर कर रहे थे। वैज्ञानिक ने किसान से पूछा, क्या आपको पता है कि पृथ्वी का आकार गोल है? किसान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटे, मैंने सुना है। वैज्ञानिक बोला, तो आप जानकार हैं? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सिर्फ सुना है, पर मैं जानने की कोशिश करता रहता हूँ। शायद कल कुछ और सच निकल आए। वैज्ञानिक चौंक गया, आपका क्या मतलब? किसान बोला, अगर भगवान ने दुनिया बनाई तो शायद वह उसे रोज थोड़ा बदलते भी होंगे। तो मेरा काम है हर दिन नई चीज देखना और फिर से सोचना। यही सोच थिंक अगेन का सार है। खुले मन से हर दिन नया सीखना, पुराना छोड़ना और सही सवाल पूछना। तो आज एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी सोच के किरदारों को पहचानता हूँ? क्या मैं हर बात में प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या पॉलिटिशियन तो नहीं बन रहा? और अगर हाँ, तो क्या मैं अब वैज्ञानिक बनकर सोचने को तैयार हूँ? क्योंकि जब आप सोचने के किरदारों को पहचान लेते हैं तभी आप असली सोचना शुरू करते हैं। अब जब हमने यह समझ लिया कि हमारी सोच किन रूपों में फंस जाती है, तो अगला सवाल है, जब हम गलत होते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? क्या हमें शर्म आती है या हम इसे सीखने का मौका मानते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 3, अपने विश्वासों पर सवाल उठाओ। कभी आपने सोचा है कि गलत होना इतना बुरा क्यों लगता है? क्यों जब कोई हमें कहता है कि तुम गलत हो तो हमारे भीतर एक चुभन सी होती है? एडम ग्रांट कहते हैं, यह चुभन हमारे अहंकार से आती है, न कि हमारी सोच से। हम अपने विचारों से इतने जुड़ जाते हैं कि जब कोई उन्हें चुनौती देता है तो हमें लगता है जैसे कोई हमारी पहचान पर हमला कर रहा हो। लेकिन सच्चाई यह है कि गलत होना कमजोरी नहीं, सीखने का सबसे पवित्र दरवाजा है। एक बार एडम ने एक कॉलेज में वर्कशॉप ली। उन्होंने छात्रों से पूछा, यहाँ कौन गलत होना पसंद करता है? पूरे हॉल में सिर्फ एक हाथ उठा। एडम मुस्कुराए और बोले, बाकी सबका नुकसान है। सभी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि जब आप गलत होते हैं तभी आपको सही चीज सीखने का मौका मिलता है। अब सोचिए, बचपन में जब आपने चलना सीखा तो कितनी बार गिरे होंगे? सैकड़ों बार। लेकिन हर बार गिरना ही तो आपके कदमों को मजबूत बना गया। उसी तरह सोचने की दुनिया में भी हर गलती एक नया कदम है, अगर आप उसे सही दृष्टि से देखें। एडम एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक था, नाम था स्टुअर्ट फायरस्टीन। उसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यह मानते हुए बिताया कि उसकी एक थ्योरी सही है। लेकिन एक दिन उसकी टीम के एक छात्र ने उसके प्रयोग में एक नई चीज खोज निकाली जो स्टुअर्ट की थ्योरी को गलत साबित करती थी। स्टुअर्ट पहले तो चुप रहा, फिर बोला, वाह, कितना शानदार। सभी हैरान रह गए। किसी ने पूछा, आप खुश क्यों हैं?
आपकी तो थ्योरी गलत साबित हो गई। स्टुअर्ट ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही है द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने की खुशी। पर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन सुरक्षा चाहता है। हमें डर लगता है कि अगर हम गलत निकले तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमें मूर्ख समझेंगे या हमारी पहचान टूट जाएगी। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, आपका विश्वास आपकी पहचान नहीं है। आपका विचार, आपका मत, आपकी राय, ये सब अस्थायी हैं। आपका असली मूल्य इस बात में है कि आप उन्हें बदलने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। अब एक भावनात्मक उदाहरण लेते हैं। एक पिता थे जिनका बेटा कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गया। पिता को यकीन था कि डिग्री के बिना जिंदगी खत्म है। उन्होंने बेटे से कहा, तू बर्बाद हो जाएगा। सालों तक दोनों के बीच दूरी बनी रही। फिर एक दिन बेटा सफल उद्यमी बन गया और अपने पिता को एक इंटरव्यू में बुलाया। इंटरव्यूअर ने पूछा, सर, आपने कभी सोचा था कि आपका बेटा बिना डिग्री के इतना बड़ा काम करेगा? पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं गलत था। यह एक साधारण वाक्य नहीं था, यह एक पिता का थिंक अगेन था। गलत होने की हिम्मत इंसान को विनम्र बनाती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं गलत था, तब आप दूसरों के लिए भी सीखने की जगह खोलते हैं। आपका दिमाग अब बंद कमरा नहीं रहता, वो खुला दरवाजा बन जाता है जहां नए विचार आ जा सकते हैं। एडम ग्रांट एक मजेदार तुलना करते हैं। वे कहते हैं, गलत होने का एहसास ऐसा है जैसे आप सड़क पर गलत मोड़ ले लें। अगर आप जल्दी मान लें कि रास्ता गलत है तो आप वापस मुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जिद पर अड़े रहें तो आप और भटकते रहेंगे। हमारी सोच भी ऐसी ही होती है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सही दिशा पाने का तरीका है। अब एक रिसर्च की कहानी सुनिए। एक टीम ने कुछ लोगों से कहा कि वे अपनी पुरानी रायों की सूची बनाएं, राजनीति, करियर, रिश्ते, धर्म, किसी भी विषय पर। फिर उनसे पूछा गया, इनमें से कौन सी राय आप गलत मान सकते हैं? ज्यादातर लोगों ने कहा, कोई नहीं। लेकिन जो लोग यह कह पाए कि हाँ, शायद मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ, अगले महीनों में उन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादा बदलाव और सफलता हासिल की। क्योंकि वे बंद नहीं हुए, वे लचीले बने रहे। एडम कहते हैं, आपकी राय बदलना विश्वासघात नहीं है, यह विकास है। एक पेड़ अगर हवा में झुक सकता है तो तूफान में बच जाता है, लेकिन जो पेड़ सख्त होकर खड़ा रहता है वो टूट जाता है। वैसे ही इंसान की सोच, जो झुकना जानती है वही बचती है। अब आइए कुछ एक्शन पॉइंट्स पर सोचें जिन्हें आप अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। जब कोई आपको गलत कहे तो रक्षात्मक मत बनिए। एक पल रुकिए और पूछिए, क्या मैं कुछ ऐसा नहीं देख पा रहा जो सामने वाला देख रहा है? अपने पुराने विश्वासों की एक लिस्ट बनाइए और खुद से पूछिए, इनमें से कौन से अब भी सही हैं? और हर बार जब कोई बहस हो तो यह सोचिए, क्या मैं सही होने के लिए बोल रहा हूं या सीखने के लिए? गलत होने का डर इंसान को कैदी बना देता है, पर गलत होने की खुशी उसे आजाद कर देती है। क्योंकि जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मैं गलत हो सकता हूं, तभी आप सही दिशा में बढ़ते हैं। एक बार एडम ग्रांट से किसी ने पूछा, आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला? उन्होंने कहा, जब भी मैं गलत साबित हुआ, मेरी जिंदगी बेहतर हुई। क्योंकि हर गलती ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया और हर सोच ने उन्हें नया दृष्टिकोण दिया। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी बहस या रिश्ते में सिर्फ इसलिए दूरी बना ली क्योंकि आप अपनी गलती मान नहीं पाए?
अगर हाँ, तो शायद अब वक्त है थिंक अगेन करने का। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम गलत हो, तो रुकिए, मुस्कुराइए और कहिए शायद तुम सही हो सकते हो। यही है सच्चे सोचने वाले की निशानी। और अब जब आपने गलत होने की शक्ति को समझ लिया है, तो अगला सवाल है, क्या हम बहस जीतने के लिए सोचते हैं या सीखने के लिए? क्योंकि अगले अध्याय में एडम हमें सिखाते हैं कि कैसे असहमति को दुश्मनी नहीं बल्कि अवसर की तरह देखा जा सकता है। मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 4, बहस जीतने नहीं, सीखने के लिए करो। कभी आपने गौर किया है कि हम बहस क्यों करते हैं? ज्यादातर बार इसलिए नहीं कि हमें सच्चाई जाननी है, बल्कि इसलिए कि हमें सही साबित होना है। यही सबसे बड़ी समस्या है। एडम ग्रांट कहते हैं, हम अक्सर बहस इसलिए करते हैं ताकि जीत सकें, न कि समझ सकें। लेकिन असली समझ तब आती है जब हम बहस को युद्ध नहीं, सहयोग की तरह देखने लगते हैं। एक बार एक यूनिवर्सिटी में दो प्रोफेसर एमा और रॉबर्ट एक ही विषय पर अलग अलग विचार रखते थे। विषय था ऑनलाइन एजुकेशन भविष्य है या नहीं। रॉबर्ट का मानना था कि ऑनलाइन शिक्षा सही है और इसमें मानवीय जुड़ाव नहीं होता। वहीं एमा कहती थी कि यह दुनिया को जोड़ने वाला पुल है। दोनों बहस में आमने सामने आए। पहले तो रॉबर्ट ने कहा, ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे गहराई नहीं सीख सकते। एमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या यह आपका अनुभव है या आप यह मानते हैं? रॉबर्ट कुछ सोच में पड़ गए। फिर एमा बोली, क्या आपने कभी खुद किसी ऑनलाइन कोर्स में भाग लिया? रॉबर्ट बोले, नहीं। एमा ने कहा, तो क्यों न हम पहले अनुभव कर लें, फिर तय करें। साल भर बाद दोनों ने मिलकर एक ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल बनाया, जो उस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी सफलता बन गया। क्योंकि एमा बहस जीतने नहीं, समझने आई थी। एडम ग्रांट कहते हैं, बहस तब खूबसूरत बनती है जब हम उसे सीखने का उपकरण मानते हैं। अक्सर हम किसी बातचीत में सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं, सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। लेकिन असली श्रोता वो होता है जो सामने वाले की बात में सच्चाई खोजता है, गलती नहीं। अब सोचिए, हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में कितनी बार बहसें इसलिए बिगड़ जाती हैं क्योंकि हम एक दूसरे को सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। पति पत्नी के बीच, दोस्तों के बीच या काम पर सहकर्मियों के बीच। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें समझे, लेकिन हम खुद समझने की कोशिश नहीं करते। एडम कहते हैं, स्मार्ट लोग यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे सही हैं, पर बुद्धिमान लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे गलत कहाँ हो सकते हैं। एक शानदार उदाहरण वे देते हैं, एक डिबेट चैंपियन जूलिया, जो हर प्रतियोगिता जीतती थी। एक दिन उसने कहा, मुझे अब जीत में मजा नहीं आता। किसी ने पूछा, क्यों? वह बोली, क्योंकि अब मैं सिर्फ तर्क जीतती हूँ, लेकिन इंसान नहीं। उस दिन से उसने अपनी रणनीति बदली। अब वह बहस शुरू करते हुए कहती, मैं यह सोचती हूँ, लेकिन मैं आपके दृष्टिकोण से भी जानना चाहूंगी। धीरे धीरे लोगों ने उसके साथ बातचीत करना शुरू किया, बहस नहीं। और उसने कहा, अब मैं हारती भी हूँ तो सुकून मिलता है, क्योंकि अब वह सीख रही थी। एडम ग्रांट समझाते हैं कि थॉटफुल डिसएग्रीमेंट यानी सोच समझकर असहमति एक कला है। यह तब संभव होती है जब आप सामने वाले को दुश्मन नहीं, एक सहयोगी मानते हैं जो आपकी सोच को निखारने आया है। जब कोई आपकी राय से असहमत होता है, तो वह आपके विचारों को तोड़ने नहीं, परखने आया है। अगर आप खुला मन रखेंगे, तो हर असहमति आपको और बुद्धिमान बनाएगी। एक बार एडम खुद एक मीटिंग में अपनी राय रख रहे थे। किसी सहकर्मी ने कहा, मुझे लगता है यह तरीका काम नहीं करेगा।
पहले तो एडम का मन हुआ कि तुरंत तर्क दें, लेकिन उन्होंने रुककर पूछा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सामने वाले ने अपने अनुभव साझा किए। कुछ मिनट बाद एडम बोले, मुझे लगता है मैं अपनी सोच में एक कोण भूल गया था। वह पल सिर्फ एक बहस का नहीं था, वह एक रीथिंकिंग मोमेंट था। हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें लगता है कि मैं सही हूं, लेकिन अगर हम एक पल रुक जाएं और कहें, बताओ तुम क्या सोचते हो, तो शायद रिश्ते सुधर जाएं, टीमें बेहतर बन जाएं और हमारा दिमाग खुला रहे। एडम कहते हैं कि बहस को जंग नहीं, डांस की तरह देखिए। जैसे डांस में दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ ताल मिलाते हैं, वैसे ही विचारों की बहस में दोनों अगर तालमेल रखें तो सुंदर विचार जन्म लेते हैं। अब आइए एक और कहानी सुनते हैं। दो दोस्त कबीर और रोहित हमेशा राजनीति पर लड़ते रहते थे। हर बार बहस गाली गलौज में खत्म होती थी। एक दिन कबीर ने कहा, चलो आज एक गेम खेलते हैं, आज मैं तुम्हारी पार्टी को डिफेंड करूंगा और तुम मेरी पार्टी को। रोहित हंसने लगा, पागल हो क्या? कबीर बोला, सिर्फ एक बार कोशिश करते हैं। दोनों ने अपने अपने रोल बदल लिए। कुछ देर में रोहित चुप हो गया और बोला, अब समझ में आया तुम ऐसा क्यों सोचते हो। उस दिन के बाद उनकी बहसें खत्म नहीं हुई, लेकिन उनका सम्मान बढ़ गया। वे अब सुनने लगे, सिर्फ बोलने नहीं। यही है थॉटफुल डिसएग्रीमेंट की खूबसूरती। जब आप विरोध को अवसर बना लेते हैं, तो अब आप अपने जीवन में यह कैसे लागू कर सकते हैं? जब अगली बार कोई असहमत हो तो तुरंत बचाव मत कीजिए। पहले पूछिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यह वाक्य किसी भी तनाव को आधा कर देता है। दूसरा, कोशिश कीजिए कि आप कभी कभी अपनी सोच को चुनौती दें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिसकी राय आपसे अलग है। तीसरा, अगर कोई आपको गलत कहे तो इसे हमला नहीं, तोहफा समझिए, क्योंकि उसने आपको सोचने का मौका दिया है। याद रखिए, बहस जीतने वाला नहीं, सीखने वाला इंसान आगे बढ़ता है। क्योंकि जीवन में सच्चाई अक्सर बहस के बीच नहीं, सुनने के बीच मिलती है। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप खुले मन से असहमति सुनते हैं तो सामने वाला भी खुल जाता है। बहस संवाद में बदल जाती है और विचार दुश्मनी की जगह दोस्ती बन जाते हैं। तो अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं बहस जीतने की कोशिश करता हूं या सीखने की? अगर आप यह सवाल ईमानदारी से पूछेंगे तो आपकी सोच का स्तर बदल जाएगा। अब जब हमने यह समझ लिया कि असहमति सीखने का जरिया है, तो अगला सवाल उठता है, क्या हम अपने दिमाग को नई शुरुआत के लिए तैयार रख सकते हैं? क्या हम हर बार पुराना छोड़कर नए को अपनाना सीख सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले और आखिरी अध्याय में। चैप्टर 5, खुला दिमाग और नई शुरुआत। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं अटके रह जाते हैं? इसका राज सिर्फ उनकी मेहनत या प्रतिभा में नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट में छिपा है। एडम ग्रांट कहते हैं कि असली ताकत है खुला दिमाग और नई शुरुआत करने की क्षमता। इसे हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, यानी यह मान लेना कि हम हमेशा सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़कर नया अपना सकते हैं। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। राहुल एक युवा इंजीनियर था। वह अपने करियर में बहुत उत्साहित था, लेकिन हर प्रोजेक्ट में उसे कुछ न कुछ चुनौती मिलती रहती थी। पहले तो वह हताश हो जाता था, सोचता था, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर उसने एक छोटा प्रयोग किया।
उसने हर असफलता के बाद खुद से यह सवाल पूछा, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर असफलता केवल एक मौका है पुराने तरीके को छोड़कर नया तरीका अपनाने का। उसने अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू किया। कुछ साल बाद राहुल की टीम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स संभालने लगी। उसकी सफलता सिर्फ तकनीकी कौशल की वजह से नहीं, बल्कि खुली सोच और सीखने की आदत की वजह से थी। एडम ग्रांट बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि मैं अब बस यही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। ऐसा सोचने वाले लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे रहते हैं। उनका दिमाग पुराने विश्वासों, पुरानी आदतों और पुराने दृष्टिकोण के घेरे में रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नई शुरुआत करने की हिम्मत रखता है, वह हर अनुभव को सीखने का अवसर मानता है। एक और उदाहरण सुनिए थॉमस एडिसन की। उन्होंने लाखों बार बल्ब का परीक्षण किया। हर बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। उनका दिमाग हमेशा खुला रहा। उन्होंने हर गलती को सीखने का मौका माना। यही ग्रोथ माइंडसेट है, जब आप पुराने अनुभवों को छोड़कर नए रास्ते अपनाते हैं। एडम ग्रांट एक और दिलचस्प शोध का हवाला देते हैं। एक स्कूल में 2 ग्रुप्स के बच्चों पर प्रयोग किया गया। पहले ग्रुप को बताया गया कि तुम स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें ये सब आसानी से आएगा। दूसरे ग्रुप को बताया गया कि तुम मेहनत करो और तुम्हारा दिमाग विकसित हो सकता है। कुछ महीनों बाद पहला ग्रुप धीरे धीरे चुनौतीपूर्ण काम से डरने लगा। उन्हें लगा अगर उन्हें असफलता मिले तो उनकी स्मार्टनेस कम हो जाएगी। लेकिन दूसरा ग्रुप हर चुनौती को उत्साह से लेता रहा। वे जानते थे कि कोशिश करने से ही सीखना और बढ़ना संभव है। यानी ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहता है। अब बात करते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन की। हम में से कितने लोग अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने विश्वासों या अपने पुराने अनुभवों से अटके रहते हैं? कितने लोग यह सोचकर नए रास्ते नहीं अपनाते कि मैं अब बदल नहीं सकता? एडम ग्रांट कहते हैं, असली बदलाव तभी आता है जब हम पुराने दृष्टिकोण को छोड़ने और नई शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। एक और कहानी सुनिए। लीना एक स्कूल टीचर थीं। उन्होंने हमेशा वही पढ़ाने के तरीके अपनाए। उनके छात्र धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि खोने लगे। एक दिन एक नई ट्रेनिंग में उन्हें ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पता चला। उन्होंने तय किया कि वे अपने पुराने तरीके छोड़कर कुछ नया आजमाएंगी। लीना ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। खेल खेल में पढ़ाई, कहानी के जरिए गणित और छोटे छोटे ग्रुप प्रोजेक्ट। पहले तो चुनौती लगी, लेकिन धीरे धीरे छात्र उत्साहित होने लगे। उनकी कक्षा का माहौल पूरी तरह बदल गया। लीना ने समझा कि नई शुरुआत करने के लिए हमेशा बड़ा कदम नहीं चाहिए, बस खुला दिमाग और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। एडम ग्रांट कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ खुद को बदलना नहीं है। इसका मतलब है 1. सवाल पूछने की आदत डालना, पुरानी धारणाओं और विश्वासों पर लगातार सवाल उठाएं। 2. गलतियों को स्वीकार करना, हर गलती सीखने का अवसर है। 3. सीखने और अपनाने की इच्छा रखना, पुराना छोड़कर नया अपनाने से ही विकास होता है। अब आइए कुछ एक्शन पॉइंट्स सोचें। रोजाना खुद से सवाल पूछिए, क्या मेरी सोच अभी भी सही दिशा में है या मैं पुरानी आदतों में फंसा हूँ? किसी चुनौती या असफलता के बाद तुरंत खुद को दोष न दें, बल्कि सोचें मैंने क्या सीखा और अगली बार क्या नया कर सकता हूँ। अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो आपके दृष्टिकोण को चुनौती दें, न कि सिर्फ सहमति दें। हर महीने एक नई चीज सीखने की कोशिश करें, नया कौशल, नई किताब, नई आदत।
खुला दिमाग और नई शुरुआत केवल करियर में मदद नहीं करते बल्कि रिश्तों में भी बदलाव लाते हैं। जब हम अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़कर दूसरों के विचार सुनते हैं, उनकी असहमति को स्वीकार करते हैं और खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अंत में एडम ग्रांट हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का असली मजा तब है जब हम यह मान ले कि हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बदलने का मौका है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, टीम और समाज के लिए भी बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या मैं पुराने विचारों और आदतों में फंसा हूँ या मैं हर दिन नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ? क्योंकि यही अंतिम कदम है थिंक अगेन की ओर, खुला दिमाग, नई सोच और लगातार सीखने की इच्छा। और यही कदम आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है।